अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। मैं इस वीडियो में आपसे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात पूछूंगा और साथ ही उनके सही जवाब भी बताऊंगा और लास्ट में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात की शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए कौन से फरिश्ते ने ज़मीन से मिट्टी लाई थी? आपके ऑप्शन है, पहला जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, दूसरा इजराइल अलैहिस्सलाम ने, तीसरा इसराफिल अलैहिस्सलाम ने, चौथा मिकाइल अलैहिस्सलाम ने। तो इसका जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने लाई थी। सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन से मिट्टी लाने गए थे, लेकिन मिट्टी रोने लगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि मेरी मिट्टी से बनाए हुए इंसान आधे तो जन्नत में जाएंगे, आधे जहन्नम में जाएंगे और मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जलेगा, तो मुझे ये गवारा नहीं। और वो रोने लगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तरस आ गया उस मिट्टी पर और वो वापस आ गए। फिर उनके बाद बाकी के दो फरिश्ते गए, इसराफिल और मिकाइल, लेकिन वो भी खाली हाथ आ गए। फिर उसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम वो गए। उन्होंने कहा तू कितना ही रो, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म है वो मैं पूरा करूँगा। और वो जमीन से मिट्टी लेके आ गए। तभी से अल्लाह ने इनको मौत का फरिश्ता बना दिया। इनको किसी पर भी तरस नहीं आता। अल्लाह हम सबको मौत की सख्ती से बचाए। आपका दूसरा सवाल है, जब कोई मुसलमान छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में हमें क्या कहना चाहिए? आपके ऑप्शन है, पहला सुबहान अल्लाह, दूसरा माशा अल्लाह, तीसरा यरहमुकल्लाह, चौथा या अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका जवाब है, जब कोई मुसलमान छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में हमें कहना चाहिए यरहमुकल्लाह। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन से जानवर का गोश्त हराम है? आपके ऑप्शन है, पहला टिड्डी का, दूसरा मंगोरा मछली का, तीसरा घोड़े का, चौथा गधे का। तो इसका जवाब है, इनमें से गधे का गोश्त हराम है। टिड्डी का गोश्त भी हलाल है, कई इलाकों में इसको बड़े शौक से खाया जाता है। इसके अलावा मंगोरा मछली का गोश्त भी हलाल है, लेकिन कई जगह ये बैन है तो वहाँ के लोग इसको नहीं खाते। बाकी जो खाना चाहे खा सकता है। इसके अलावा घोड़े का गोश्त भी हलाल है। इसमें बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन ये हलाल है। इख्तिलाफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये जिहाद में काम आते हैं। बाकी जिसको पसंद हो खा सकता है, कोई हराम नहीं। इसके अलावा गधे का गोश्त हराम है। आपका अगला सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो वो कितने साल तक रोते रहे? आपके ऑप्शन है, पहला 5 साल तक, दूसरा 25 साल तक, तीसरा 40 साल तक, चौथा 45 साल तक। तो इसका जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो वो 40 साल तक रोते रहे। उन्होंने बहुत दुआएं की, लेकिन 40 साल तक उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मोहम्मद के सदक़े में मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फ़ौरन वही आई कि तुम ये नाम कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा, जब आपने मुझे जिंदा किया था तो मैंने आपके अर्श पे एक कलमा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने तब जान लिया था कि अगर आपके बाद कोई जाते आली है तो वो बेशक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अल्लाह पाक ने कहा कि ए आदम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करना होता तो तुझे भी नहीं पैदा करते। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सोचिए दोस्तों, हम किस नबी की उम्मत है? हम उस नबी की उम्मत है जिसके सदके तुफैल में ये पूरी दुनिया को बनाया गया, सजाया गया, रचाया गया। वो नबी जो सारे नबियों के सरदार हैं। वो नबी जिनके उम्मत में आने के लिए पहले के नबी दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें वक्त का नबी मत बना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये उम्मत सबसे आखिर में आई है और सबसे पहले जन्नत में जाएगी। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, कौन सा गुनाह मुर्दा इंसान का गोश्त खाने के बराबर है? तो इसका जवाब है गीबत करना। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना गीबत कहलाता है। हदीस का मफहूम है, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा बैठे हुए थे, तभी वहाँ से दो आदमी गुजरे
जो आपस में बात कर रहे थे और अपने तीसरे भाई की गीबत कर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि वो जानवर देखो, वो गधा है, वो मर गया है, जाओ उसको खाओ। तो वो सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो वो हराम है, दूसरा वो मर गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं, हम उसको कैसे खा सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम जो तीसरे भाई की गिबत कर रहे हो वो बिल्कुल किसी मुर्दा जानवर या इंसान का गोश्त खाने के बराबर है। तो कुछ सहाबा ने बोला, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसमें वो बात है और फिर भी हम उसकी बात को बयान करें किसी और के पास, तो क्या फिर भी वो गिबत खिलाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, जिस इंसान में कोई बुराई है और वही बुराई तुम किसी तीसरे को बताओ तो वो गिबत कहलाती है, और अगर जिस इंसान में कोई बुराई नहीं फिर भी तुम किसी तीसरे इंसान को बताओ कि इसमें ये बुराई है, तो वो झूठ है। मेरे भाइयों, याद रखना, गिबत जिना करने से भी बड़ा गुनाह है। आज लोग बाग इसको आम समझते हैं। अल्लाह हम सबको गिबत से बचाए। तो नियत करें इंशाल्लाह आज से कि किसी इंसान में कितनी ही बुराई हो, हम उसके पीठ पीछे या उसके सामने उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो सवाल ये है, पूरी दुनिया में कितने मुस्लिम देश हैं। तो आपके ऑप्शन है, पहला 17, दूसरा 27, तीसरा 57, चौथा 47। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मेरे भाई और बहन सही जवाब देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी इस्लाम की छोटी छोटी मालूमात आप जैसे और मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।